बोलिए सतगुरुदेव महाराज की जय। प्यार से कहो सतनाम सतगुरुदेव। मेरे प्रिय परमात्मा की परमहंस आत्माओं, गुजर को माता बहनों भाइयों, हम आप सभी इस संसार में, इस दुनिया में, इस धरती पर जब से परमात्मा का हमारा भेजन हुआ, परमात्मा ने हमको भेजा, तब से इस संसार में हम अपने उस परमात्मा को भूल गए, परमात्मा को हम छोड़ गए। इस संसार में, इस रचना में, इस दुनिया में जब से हमारा इस मन के साथ नाता जुड़ा, हम मन के साथ जुड़े, तब से हमने प्रभु का घर नहीं देखा, परमात्मा के घर नहीं गए। आज हम ये बड़े ही दुख से, बड़े ही अफसोस से हम ध्यान करते हैं कि परमात्मा हम कब मिलेगा, परमात्मा से हम कब मिलेंगे और परमात्मा के घर कब जाएंगे। जब कभी कोई हमारे अंदर परमात्मा रूपी, परमात्मा की जब कभी कोई हमें याद आए, तो ये हमारे दिल में एक चिंगारी की तरह, एक हमारे दिल में उस परमात्मा की तड़प के सी लहर हमारे उठती हैं और हमारे अंदर यही ख्याल आता है, यही विचार आता है कि हम परमात्मा से कब मिलें और कैसे मिलें। लेकिन इस दुनिया में हम जब से आए, जब से इस दुनिया में हमारा आवन हुआ, इस मन के साथ हमने नाता जोड़ करके आज हम अपने आप को इस दुनिया में कर्म बंधनों में हम बंध गए। जैसा जैसे इस दुनिया में हमने मन के साथ रह कर के जो भी कुछ हमने यहाँ पर अच्छा करा, बुरा किया, भला किया, उसका नतीजा आज हम हजारों लाखों करोड़ों वर्षों से आज हम भोगते और भोगते आ रहे हैं। इन 84 लाखों में ये जीवन हमारा इसी कर्मों के अनुसार भ्रमित होता आ रहा है और इन्हीं में हम अपना जीवन, अपनी ज़िंदगी कर्मों के अनुसार गुजारते आ रहे हैं, बिताते आ रहे हैं। लेकिन जब प्रभु परमात्मा की कृपा दया से हमें यह मनुष्य बारी मिलती है, मनुष्य का सब जन्म मिलता है, ये आज हमारे वही अच्छे कर्मों का फल है, वही आज हमारे शुभ कर्मों का फल है, जिसको हमें मनुष्य योनि जन्म मिला। इसके नीचे की जितना भी जो दर्जा है, जितनी भी योनियां हैं, उनको तो हमारे संत महात्मा कहते हैं कि ये तो भोग है और ये भोग करती हैं और अपने अनुसार, अपने टाइम के अनुसार, अपने समय के अनुसार चली जाती है। लेकिन ना तो इस परमात्मा का कोई नाम लेती है, ना परमात्मा का भजन करती हैं, ना परमात्मा को याद करती हैं।
मनुष्य एक ऐसी श्रेणी है, मनुष्य एक ऐसा दर्जा है। आज ये 84 लाखों में श्रेष्ठ योनि है। इसी में हम अपने आप अपने को अगर समझ लें और ये आज हम जान लें कि परमात्मा वो इस संसार में हमें कहीं किसी भी जगह हम खोज तलाश करते रहें, ढूंढते रहें, उपवास करते रहें, व्रत तप करते रहें, लेकिन हमारा शुभ कर्म जरूर रहेगा, करते रहेंगे। लेकिन परमात्मा हमें कभी इन शुभ कर्मों में हमें मिलेगा नहीं। परमात्मा तो हमें जब भी मिलेगा जब कभी कोई हमें परमात्मा का या तो भक्त मिले, परमात्मा का या कोई सेवक साधक मिले। क्योंकि इस दुनिया में हमें इस परमात्मा के अगर खोज करने को, परमात्मा से मिलने को हमने ऐसे अनेक कर्म किए जो हमने काफ़ी अपने शरीर पर कष्ट उठाए, दुख उठाए, दुनिया का हमने त्याग किया, दुनिया के हमने ऐसे तप किए, लेकिन परमात्मा की हमें फिर भी प्राप्ति नहीं हुई। ऐसा कहा भी गया है कि मैं ढूंढत रही पिया पंथ मरम मुझे नेक ना पायो, रह तरसते चैन बेचैन मैंने जीवन बिताया। तो जीवन तो हमें मिले हैं और एक बार नहीं सैकड़ों बार मिले हैं, लेकिन हम ये आज अपने जीवन को मंदिर मस्जिद पंथों में, मंदिरों में, पहाड़ों में, पर्वतों में, गुफाओं में हम गुजारते रहे, लेकिन हमें परमात्मा की कहीं प्राप्ति नहीं हुई। दुनिया का हमने तप किया, पूजा पाठ किया, लेकिन कोई हमें नतीजा हासिल नहीं हुआ। ये एक हमको बड़ी आज सोच विचार करने की बात है कि संसार में कितनी बड़ी हमारी आयु अवस्था मिली। युगों में ऐसे अपने समय वक्तों में, लेकिन कोई हमें उनका प्रभु के धाम जाने का, परमात्मा से मिलने का कोई सार नहीं मिला। क्योंकि संसार में परमात्मा से जो मिलने का सार है, परमात्मा के घर जाने की जो हमारे को युक्ति शक्ति है, वो युगों में भी अब गुप्त रही और लुप्त रही। अगर ये ऐसे अगर उस समय में अगर लुप्त होती, अगर खुली होती, या ऐसा हमको अगर ऐसे रास्ता मार्ग मिल जाते, तो शायद भगवान के घर में, परमात्मा के घर में, जहाँ प्रभु रहता है, परमात्मा विराजमान रहता है, आज ये सारी दुनिया पहुंच जाती। लेकिन इस परमात्मा के मिलने का ना रास्ता मालूम, न परमात्मा के घर जाने का, उस परमात्मा का नाम का मालूम। संसार में हम सभी भाई बहन बिना किसी के नाम के अगर कहीं किसी चीज़ की तलाश करने जाएं, जगह या उस इंसान की या और कोई किसी भी अगर चीज़ की, तो बिना नाम लिए कोई हमें उस चीज़ के बारे में नहीं बता सकता। ऐसे ही भगवान के घर जाने का मार्ग, प्रभु का नाम जब तक हमको नहीं मालूम होता या मिलने का सहार रास्ता नहीं मिलता, हम कभी उस परमात्मा के, उस अनामी परमात्मा से नहीं मिल सकते, उस परमात्मा के धाम नहीं जा सकते। क्योंकि हमारे अंदर परमात्मा ने रचने के बाद, रचना बनाने के बाद, परमात्मा ने अपना स्थान अपना सबसे ऊपर रखा। और प्रभु ने जब इस सृष्टि की रचना करी तो इसको 2 भागों में बांट दिया। और 2 भागों में बांट करके आज हमको
आज ये सबसे निचले वाले भाग में हमें परमात्मा ने उस काल निरंजन के हाथों में सौंप दिया। जब तक हम इस संसार में, इस दुनिया में, इस पिंड की हद में, जहाँ तक उस निरंजन का हद है, वहाँ तक हमको परमात्मा का कोई पता नहीं। और जब हम इस पिंड की हद से निकल जाते हैं ब्रह्मांड की हद में, तो हमें मालूम पड़ता है कि हम कुछ परमात्मा के मार्ग रास्ते पर आ गए और हमें कुछ परमात्मा का भेद और भाव मिलने लगा। प्रभु का जो आज भाव है, परमात्मा का जो प्यार है, वो हमारा जब ही वहाँ जागता है जब हम उस परमात्मा की हद में आते हैं। नहीं तो इस संसार का जब तक ये प्यार है और जब तक इसकी हद में है, हमें इस दुनिया में आना जाना पड़ता है। तो वही अगर हम बड़े प्यार ध्यान से जब हम उस भगवान परमात्मा की जब खोज करते हैं, तलाश करते हैं, तो आज हमारे उस समय, उस वक्त जो जहाँ पर हमको हमारे हजारों लाखों वर्ष की उम्र थी, बहुत बड़ी बड़ी तपस्या करते, ऊपर से नीचे तक क्या पर तपस्या करते आते। काफ़ी भाई बहन ऊपर से नीचे आते, नीचे से ऊपर जाते, लेकिन कभी वो अपनी परमात्मा की हद तक नहीं पहुँचे। आने जाने में उनका रास्ता समाप्त हो जाता, टाइम हो जाता और चले जाते। ऐसी हालत को देख करके, ऐसा माहौल को देख करके कुछ भगवान के ऐसे भक्तों ने, प्रभु के ऐसे कुछ साधकों ने परमात्मा से बहुत निवेदन किया और यही प्रार्थना करी परमात्मा से कि प्रभु, अगर इस तरह की हद अगर आपकी चलती है, ऐसा इस तरह का अगर आपका मार्ग रास्ता चलता है, तो कभी भी परमात्मा, कोई भी आत्मा तुम्हारे धाम नहीं आ सकती, कोई भी आत्मा तुमसे नहीं मिल सकती। जब तक अगर समय के अनुसार, अपने उस युग के अनुसार, वक्त के अनुसार, जब तक अगर इसको अगर किसी तरह से, जैसे दो भागों में सृष्टि की रचना करी, ऐसे इसको दो भागों में, परमात्मा की चीज को दो भागों में कर दो। प्रभु ने कृपा करी, दया करी, भक्तों की बात सुनी, तो उसको दो भागों में कर दिया। कौन से दो भाग कर दिए? एक तो वर्णात्मिक कर दिया, एक धुनात्मिक कर दिया। तो हम जब वर्णात्मिक अगर चीज में, वर्णात्मिक जब तक इस सृष्टि में, पिंड में रहते हैं, हम उसका वर्णन करते रहते हैं, नाम लेते रहते हैं, चाहे हम कोई भी किसी किस्म का नाम लें, किसी भी इष्ट देवता की पूजा करें, उसका नाम चिल्लाते हैं, जिह्वा से लेते हैं, अपनी सांस की आवाज़ों से लेते हैं, अपने मुंह से लेते हैं। जब तक हम अगर इस तरह से उस वर्णात्मिक अगर पूजा पाठ में रहते हैं, मंदिर मस्जिद चाहे कहीं भी किसी भी जगह उसका नाम लेते हैं, तो वो आवाज़ निकलती रहती है। लेकिन जब हम इस हद के अगर ऊपर आती है, तो हमारी ये आवाज़ शांत हो जाती है और ये आवाज़ बिल्कुल हमारे अंदर नहीं होती है। यही आवाज़ हमारे अंदर बदल जाती है और वो हमारी आवाज़ बजाय हमारे उस जीव आत्मा के अंदर से वो एक आत्म धुन में हो जाती है, और आत्मा का जो आवाज़ है वो धुनात्मिक आवाज़ है, और वो आत्मा के अंदर आ गई तो हमारी धुनात्मिक आवाज़ बदल जाती है। ना तो हमारी जबान चलती है, ना उठ चलते हैं, ना मुंह चलता है, ना हमारी कोई चीज़ चलती है, अंदर हमारी आत्मा चलती है। ये धुनात्मिक आवाज़ हो जाती है। इसको परमात्मा ने शॉर्ट कर दिया। जो हम इन आँखों के नीचे जितना जो हम जोर जुल्म करते, जो भी जितना भी हम ताकत लगाते प्रभु से मिलने की, सेवा भक्ति भाव करने की, वो परमात्मा ने हमारे लिए बहुत शॉर्ट कर दिया। और इन आँखों के हमें नीचे आने की जरूरत भी नहीं, आँखों से ऊपर प्रभु ने अपनी रूहानी का, अपने घर आने का रास्ता, मार्ग हमारे लिए सुलभ कर दिया।
शॉर्ट कर दिया। वो संत महापुरुषों ने हमको हमें समझाया, बताया। जब ये ऐसा रास्ता, ऐसा मार्ग रास्ता हमें मिला, समझ में आया कि हमारी आंखों के ऊपर ही परमात्मा का मार्ग रास्ता है। तो जैसे धीरे धीरे हम पर अगर उस परमात्मा के रास्ते पर जब हम उधर नज़र डालने लगे, उस जगह पे हम जाने लगे, आने लगे, अपना ठिकाना बनाने लगे, समझ में आया कि परमात्मा की असलियत यहाँ से शुरू हो जाती है और यहाँ से ऊपर हमारी परमात्मा की असलियत होती चली जाती है। उसमें जरा भी हमारे लिए कोई किसी तरह का कोई रुकावट नहीं रहती। ये सार जब हमें उन महापुरुषों से, संतों से जब मिला, पता चला कि वास्तव में ही भगवान एक ज्योति स्वरूप है, परमात्मा एक शब्द रूप है, आत्मा हमारी ज्योति स्वरूप है। जब ये अगर ज्योति स्वरूप परमात्मा, शब्द रूपी परमात्मा, ज्योति स्वरूप हमारी आत्मा, इन दोनों का सार हमारी नज़र के सामने आ लगा, हमें मालूम पड़ा कि ये दोनों परमात्मा ही रूप है। हम दोनों का एक दूसरे के साथ में मिलन होना शुरू हो गया। परमात्मा ने जब हम पर कृपा करी, प्रभु ने जब हमारे ऊपर दया करी, तो परमात्मा ने भी अपने कदम हमारे लिए बढ़ा दिए। जब हम सहस्त्र कमल पे आते हैं, जिसको हम कहते हैं ना, इस परमात्मा का जो रानी मंडल होता है, परमात्मा की जहाँ से शुरुआत होती है, वो रानी मंडल पे जब हम आते हैं तो परमात्मा का हम पर दया करते हैं, कृपा करते हैं और हमें नूरी दर्शन देती है। जैसे हमारा स्थित होता है, जैसे हमारी एकाग्रता होती है, हमें वो परमात्मा दर्शन देती है। धीरे धीरे जब ईश्वर की कृपा होती है, जब परमात्मा की दया होती जाती है, वैसे हमारा जो डेली बेसिस हम उस परमात्मा का कार्य करते जाते हैं, वैसे ही हमारा जो है आगे कदम बढ़ता जाता है, आगे हमारी राह बढ़ती जाती है और धीरे धीरे हम उस मंजिल में पहुंच जाते हैं, उस धारा में पहुंच जाते हैं जहाँ परमात्मा की जो हमें साक्षात्कारी मिलती है। सारे अपने इस, जैसे ही हमारा इस पिंड ब्रह्मांड के बीच में एक हमारा ऐसा मार्ग रास्ता मिलता है, हम जैसे उस नाके पे पहुंचते हैं तो हमारे को, हमें संत महापुरुषों ने इसको बड़ा अच्छा कहा है भाई। काफ़ी संत तो ये कहते हैं कि ऊँट की नकली से निकलना मुश्किल है और सुई की नाका के समान है, और इसमें से निकलना बड़ा संभव है। इतना सूक्ष्म, इतना महीन वो रास्ता होता है जिसको महापुरुष संत महात्मा कहते हैं कि भाई इसमें से निकलना बड़ा संभव है। लेकिन जब हमारे को, हम परमात्मा हमारे ऊपर हाथ रखता है, कृपा रखता है, तो हमें इतना ही महीन हमारी आत्मा का रूप स्वरूप बन जाता है। और जैसे ही हमारी आत्मा इस अगर रास्ते से निकली, इसको हमारे संत महापुरुष वैसे अपने शब्दों में कहते हैं बैंकंडाल। वैसे ये बड़ा टेढ़ा रास्ता है, लेकिन बैंकंडाल कहते हैं। और निकलती है जब हमारी आत्मा ठीक हमारे उस परमात्मा के पारधाम देश में आ जाती है। और जैसे ही वो अपने उस देश में आती है, अपने सारा अंग धंग सारा छोड़ देती है। जैसे कहते ना, एक सर्प अपनी कांचरी को छोड़ देता है और सर्प निकल जाता है, ऐसे हमारा ये आज आत्मा हमारे शरीर को छोड़ देती है। और जैसे ही इसने, हमारी आत्मा ने शरीर को छोड़ा, स्थूल भी छूट गया, कारण भी छूट गया, हमारा ये भी छूट गया, स्वच्छम भी छूट गया। ये उस देश में आकर के अपना जो भी उस परमात्मा को, जिसको संत महापुरुष ने मान सरोवर कहा है, ये उसी पार ब्रह्म परमात्मा का ऐसा स्थान है जिसमें हमारे उन कर्मों का निधान होता है। मन का रिश्ता टूटता है, आत्मा का निदान होता है, उसमें सारे कर्म को धो देती है। जैसे कहते हैं ना, सारा मेल उतर जाना, इसको कहा है त्रिवेणी। जो हम सभी माताएं बहन भाई कहते हैं ना कि जैसे हमारा इलाहाबाद में त्रिवेणी का संगम होता है ना,
इसी को संत महापुरुषों ने कहा है कि जब तक ये हमारे शरीर के तीनों अगर अंग नहीं उतरते, शरीर नहीं उतरते, तब तक हम गंगा जी नहीं नहा सकते। जब तक इस गंगा का नहाना, स्नान करना हमारे लिए व्रत है, जब तक ये हमारे अगर शरीर से नहीं उतरेंगे। ऐसे गंगा है, अगर जमुना जी वो गंगा नहाना, त्रिवेणी नहाना, हम जाते जरूर ले, अपना फर्ज निभाते हैं और हम इस परमात्मा से प्रार्थना भी करते हैं कि प्रभु जो भी कुछ गलतियां हुई हैं, जो भी कुछ हमसे आज अपराध हुए हैं, हमें माफ़ करना, आगे हम नहीं करेंगे। लेकिन नहीं, ये हमारे आपके मन की गांठ है। अपराध कभी नहीं भूलेंगे, झूठ कभी नहीं छोड़ेंगे। अगर चोर चोरी करता है वो कभी अपनी हेरा फेरी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि जब तक मन के साथ है, और मन के साथ रह करके तो हमारे अपराध कभी छुप ही नहीं सकते, ना हमारे बच सकते हैं, और न मन के साथ कभी हम इन कर्मों से बच सकते हैं। लेकिन जब हम इस स्थान पे आ जाते हैं तो मन भी खत्म कर, मन भी से भी हमारा नाता टूट जाता है, और आत्मा अपने शरीरों को बिता देती है, और एकदम वो अपनी आत्मा स्वरूप में, यही चौथा हमारा आत्मा का एक स्वरूप है। इसको आत्म शरीर कहते हैं, जो आत्मा का एक शरीर है, चौथा शरीर यही है। और इसी में हमारे को जब हम नहाते हैं, हमारे सारे कर्म समाप्त हो जाते हैं, और हमको, हमें इस जगत से और कुल इस संसार से हम मुक्त हो जाते हैं। इसमें फिर हमारी कोई आने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती है, फिर हमारे को हमें आगे जाने की आवश्यकता पड़ती है, पीछे लौटने की अवस्था नहीं पड़ती। ये उस परमात्मा का वहाँ पे हमको साक्षात्कार होता है। और धीरे धीरे जब हम आगे बढ़ते हैं तो जैसे जैसे हमारे को हम आगे, हमारा शरीर आत्मा रूपी चलता है, जैसे हम आप ऊपर उठते हैं वैसे हमारे को हम उस, हमारा आसमानी सफ़र हो जाता है, और हम खूब धुआंधार उस परमात्मा के घर जाने की चेष्टा रखते हैं। ये एक हमारी बहुत बड़ी कृपा है। इन संत महापुरुषों की कृपा हमारे ऊपर दो ही बार होती है। नाम देने की कृपा नहीं होती, नाम देने की तो आपकी परमात्मा ने कृपा करी, लेकिन कृपा इनकी दो होती हैं कि हमको, हमें वो परमात्मा की दया कृपा से जो भी हमें हमको बख्शिश मिलती है, और उसका हम अगर आलन पालन करते हैं, उस पर अगर हम चलते हैं, अमल करते हैं, तो हम अपने पहले अपने गुरु का ही स्वरूप, नूरी स्वरूप दर्शन करते हैं। यहाँ तक गुरु भक्ति हो जाती है। इस पारमुख के बाद में नाम की भक्ति शुरू होती है, इससे पहले हमारा गुरु भक्ति होती है। क्योंकि इन तीनों मंडलों में से, इन तीनों अगर हमारे शरीरों में से पहले गुरु निकालता है। हम जैसे जैसे उसका अगर अमल करते हैं, जैसे जैसे हम उसका भजन क्रिया करते हैं, गुरु हमको हमारे साथ रहता है और वो हमको निकालता है, और यहाँ से फिर हमारी नाम की भक्ति होती है। जो हमको अनामी मिलेगा वो परमात्मा मिलेगा। यहाँ से जब नाम की भक्ति शुरू होती है तो ठीक हम जो अभी आप सब माताएं बहनें कह रहे हैं ना कि सुरता मिली शब्द साजन से, ये एक हमारा जो ना उस परमात्मा का मेन दरवाजा है, जहाँ पर हमको हमारा गुरु के साये से, गुरु की कृपा से हम उस परमात्मा को पाते हैं। वहाँ उस परमात्मा की बहुत अच्छी धुन भी हो रही है, आवाज भी हो रही है। वहाँ पर जो है ना प्रभु के घर से आवाज आ रही है। इसी को हम चौथा मंडल कहते हैं, जिसमें कि हमारे को, हमें ये आ जाता है होश, जो बेहोशी में हमारी जिंदगी चली आ रही थी। हमको यही नहीं पता कि हम किसने भेजे और कहाँ हमारा घर है, कहाँ हमको जाना, कहाँ कौन हमारे को, किसने हमको भेजा, इसका होश आ जाता है। कहते हैं ना कि जो तू है सो मैं हूं और मैं सो तू है, फिर कोई डिफरेंस नहीं रहता, फर्क नहीं रहता।
उसमें आत्मा का परमात्मा का मिलाप होता है। ये विश्वास हो जाता है कि मुझको मेरे को परमात्मा मिल गया, ये मेरा परमात्मा है। हम जैसे ही अगर आगे बढ़ते हैं, साक्षात हमारे को हम उस परमात्मा के जब घर पहुंचते हैं ना, नाके पे पहुंचते हैं, जैसे कहते हैं ना, अगर किसी अगर दरिया के अगर किसी अगर ऐसे गंगा जमुना के किनारे पहुंचते हैं ना कहीं, तो नाविक अपनी नाव लेके आ जाता है और कहता है कि भाई आप कहाँ जाना चाहते हो, कि सब मैं उस पार हो जाना चाहता हूँ। ऐसे भगवान हमारे को परमात्मा प्रभु की जो ही हमारी परमात्मा से जो मेल मिलाप होता है, परमात्मा हमें अपने उस धीरनताई से बड़े आराम के साथ परमात्मा हमको अपने उस मंडल को पार करा देता है। इसको कहते हैं श्रोता मिली सजन साजन के लगे संगलिवा, क्योंकि वो उनका नाका है, उनका दरवाजा है, और वो अपने दरवाजे से जैसे ही उनके अगर अंदर आवाज़ आती है, जैसे भी हमारी कोई आवाज़ पहुंचती है, परमात्मा स्वयं लेने आ जाता है और हमारा जीवन परमात्मा के धाम चला जाता है। हम प्रभु में जब एक में हो जाते हैं, परमात्मा में हम एक में हो जाते हैं, हमको अपने सारी दुनिया का ज्ञान हो जाता है, सारी चीज़ों का ज्ञान हो जाता है कि अभी तक हमारी ज़िंदगी कैसी थी और किस तरह से चल रही थी। जो भूल थी, जो धोखा था, वो धोखा हमारा निकल गया। कहते हैं ना कि झूठा पति मान कर बैठी ए हृदय रवो नाच नचा। क्यों? पति हमने किसको माना? इसी मन को। अगर इसको अगर नहीं मानते तो तुम्हारी आत्मा का आवागमन होता सीधा, लेकिन इसको पति मान लिया तो इसने हमको धोखे में, इस दुनिया की रचना में फंसा दिया। जब हम पे कृपा हो गई, प्रभु की दया हो गई, तो समझ में आ गया कि जे हमारा जो जिससे हमारी दोस्ती थी, जिससे हमारा व्यवहार था, जिससे हमारा प्रेम था, वो हमारा बिल्कुल धोखेबाज था। तो ये मन जब तक हमको हमें अपने दायरे में रखता है, मन जब तक अपने कहने में रखता है, मन जब तक मन के कहने में हम चलते हैं, जब तक हम परमात्मा से नहीं मिल पाते हैं, न प्रभु का हम कोई कार्य कर पाते। ये कृपाल महाराज जी एक बात कहा करते थे जब कभी सत्संग करते थे, इस मन के ऊपर बहुत अच्छी तरह उन्होंने कहा, एक अंग्रेजी में वर्ड था कि आवर माइंड इज ए बैड मास्टर गुड सर्वेंट। अगर ये मन जब तक इसके कहने में हम चल रहे हैं, तब तक हम अगर हमारी बात प्रभु से नहीं बनेगी, और अगर ये मन हमारे कहने में आ जाए तो बहुत बड़ा हमारा दोस्त है, बहुत बड़ा नौकर है। हम कहेंगे वही होगा। जो हम इस दुनिया में इसके कहने में चल रहे हैं ना, मन कहता है ये कर लो, मन कहता है ये खा लो, मन कहता है वहाँ चलो, मन कहता है ये चलो, ये बात हमारी बदल जाती है जब ब्रह्मांडी मन में आ जाती है। पिंडी मन से ब्रह्मांडी मन में आ जाते हैं तो हमारे को हमारी बात बदल जाती है। फिर ये मन हमारे कहने में चलता है। ये जिंदगी हमारी जो जन्म जन्मांतरों से आज ये हमारी जिंदगी इस संसार में इसी तरह से जो आज भूल ली भटकी आ रही है, या आज हमारी ज़िंदगी धोखा खा रही है, ये आज हमारी ज़िंदगी जिस तरह से इस संसार में जो आज कर्मों में बंधी है, मन के द्वारा आज हमारी ज़िंदगी यहाँ फंसी है। ये आज न जाने कितने समय से, कितने टाइम से और कितने युगों से हमने भगवान का घर नहीं देखा, लेकिन यहाँ संत महापुरुष आते हैं, बार बार हमें यही समझाते हैं, बार बार ये कहते हैं, भाई ये घर तुम्हारा घर नहीं, ये धाम तुम्हारा धाम नहीं, तुम्हारा धाम तो उस परमात्मा का धाम है, प्रभु का घर है। तुम्हारा देश परमात्मा का देश है, सतलोक है, और हम इस देश के ही बार बार इसी के अंदर आते जाते रहते हैं, बार बार इसी की चाहना रहती है, बार बार इसी को चाहते रहते हैं।
तो इसको महापुरुष हमको बार बार ये समझाते हैं, भाई हम इस दुनिया में जो भूल कर रहे हैं, जो हमारे को धोखा मिल रहा है, आज हमारा जो यहाँ पर जो सजा मिल रही है, जो कष्ट मिल रहा है, दुख मिल रहा है, हमें इसी बात का मिल रहा है कि हम इस परमात्मा को भूल रहे हैं। जो अगर हमारा परमात्मा से इंट्रोडक्स हो जाए, परमात्मा से मेल मिलाप हो जाए, तो हमको कोई किसी तरह का धोखा नहीं, कोई किसी तरह का दुख नहीं, कोई किसी का त्रस्त नहीं। क्योंकि ये जो कुछ भी है परमात्मा की रचना है और परमात्मा ने ही बनाया है। प्रभु ने हमको भी हमें एक अंश रूप में जन्म दिया, या हम एक आत्मा के रूप में आ गई। अंश आत्मा में बड़ा डिफरेंस है। हम कहते जरूर है कि अंश आत्मा एक है, लेकिन नहीं, आत्मा हम जब तक इस संसार में पिंड में हैं, हम एक आत्मा के रूप में हैं। और जब ये हमारी आत्मा वापस हो जाती है और अपने निजी घर चली जाती है, अपने भगवान परम सतलोक में चली जाती है, ये अंश हो जाती है, ये प्रभु के घर में अंश बन जाती है। तो प्रभु के हम अंश हैं। हम यहाँ आत्मा समझ के काम कर रहे हैं, हम इस आत्मा के साथ हमारा मन काम कर रहा है, मन के साथ हम कर रहे हैं काम, लेकिन हम अभी अंश नहीं है। अंश तो हम होते हैं सतलोक में पहुंच करके, जब प्रभु से मिलते हैं तो हम एक अंश है प्रभु के। हम अपने स्वयं घर को भूल गए, अपने वंश को भूल गए, अपने परमात्मा को भूल गए, इसलिए इस दुनिया में हम भटक रहे हैं। इसलिए संत महापुरुष बड़े प्यार से कहते हैं, भाई क्यों भटक रहा है यारे तलाश में, क्यों भटकता फिर रहा है यारे तलाश में, रास्ता सार्ग में है दिल भर पे जाने के लिए। कहते हैं ना कि भाई यहाँ तो हम जो कोई कुछ कर, चाहे मंदिर में जाओ, गुरुद्वारे में जाओ, गंगा नहाओ, जमुना नहाओ, और भी कहीं किसी जगह नहाओ दो, कुछ भी करो, लेकिन बिना गुरु के कार नहीं बनता। और जब तक हमको गुरु नहीं मिलता, तब तक हमारे को रास्ता नहीं मिलता, रास्ता नहीं मिलता, परमात्मा नहीं मिलता। तो ये इस दुनिया में तो हम चाहे कोई कितना भी विशेष काम कर ले, कितनी भी कोई हम कितनी भक्ति पूजा और तप कर ले, लेकिन जिंदगी हमारी अभी इस पार से उस पार नहीं पहुंचेगी। पार तो जब भी पहुंचेगी जब कोई हमको ऐसा परमात्मा के घर ले जाने वाला, परमात्मा का साधक, परमात्मा के घर जाने वाला, जब तक कोई अगर साधक नहीं मिलता, तब तक हमारी जिंदगी पार नहीं होती। वही हमारे को पार लगाने वाला है, वही हमें ले जाने वाला है। इसलिए संत महास्वामी जी कहा करते कि भाई आप चलो धाम अपने, ये धाम नहीं है, ये घर नहीं है हमारा, मजबूत हमारा किला नहीं है, या मजबूत हमारी कोई चीज नहीं है, हमारा शरीर भी मजबूत नहीं है, ये दुनिया कोई हमारी मजबूत नहीं है, ये कभी नहीं हमारी स्थायी रही, अस्थायी रही, उजड़ी बिगड़ी फिर बन गई, लेकिन स्थायी नहीं रही। स्थायी जो चीज है वो हमारी परमात्मा का घर है, जो सतलोक है, सचखंड है, अनामी देश है, लोक है, परलोक है, सतलोक है। लेकिन ये नहीं है, वहां पर किसी तरह की हमें कोई हानि नहीं, कोई नुकसान नहीं, कोई दुख नहीं, कोई सुख नहीं, कोई किसी तरह का हमें वहां पर कष्ट नहीं। एक रस, वहां सिर्फ भगवान का प्रेम प्यार, प्रभु का आनंद, खुशी खुशी, वो ब्लिसफुल स्टेज है जहां पर हमारा परमात्मा का मार्ग वो घर है, वो बिल्कुल ब्लिसफुल स्टेज है, वहां पर कोई किसी तरह का दुख नहीं। तो हमको हमें अपने जीवन के आधार से, अपने तरीके के आधार से हम अपनी इतना अगर एज करें, इतना इस परमात्मा के घर जाने का, प्रभु से मिलने का इतना हम अगर अपना तवज्जो दें, जैसे कभी कोई अगर साइंटिस्ट के हिसाब से आज हमारे एयरप्लेन बने या सैटेलाइट बनी या हवाई जहाज बने, उनको जब तक अगर नीचे से बल नहीं लगाते, उनके अंदर जितनी ताकत है, जितना उसके इंजन में पावर है, वो उस ताकत को, पावर को फुल कर देते हैं। और जब वो अपने इस पृथ्वी के आकर्षण से, और जब तक वो आकाश के आकर्षण में नहीं पहुंचता,
जब तक उस इंजन की ताकत उतनी रहती है जितनी वो नीचे से उठ के गया है। और जब वो उसकी ताकत आकाश की ताकत में मिल आ जाती है, एकदम सेल्फ हो जाता है। और जब सेल्फ हो गया फिर उसको ताकत लगाने की ज़रूरत नहीं है, फिर वो रोलर काटता है, फिर बिल्कुल फ्री कॉस्ट हो जाता है। उसको कोई ताकत लगाने की ज़रूरत नहीं है। आंख बंद करने की ज़रूरत है, परमात्मा का घर देखने की कोई चिंता नहीं है। आंख बंद करने की ज़रूरत है, आंख झपी, परमात्मा का घर तुम्हारे सामने, प्रभु तुम्हारे सामने। लेकिन हम इस कोशिश को करें, इस अगर हम प्रभु की कृपा से हम चलें कि हम अपने इस, जब तक हमारे दयावास के अंदर जो इस निरंजन का मंडल है, इस कालदेव भगवान की जहाँ तक इसकी पहुँच है, जहाँ तक इसका स्थिति है, वहाँ तक हमें अपना गुरु कृपा से, गुरु दया से हमें अपनी तवज्जो पूरी देनी चाहिए। जब हम इस लाइन पे आ जाएं, इस जगह आ जाएं, फिर हमको कोई डोंट फिक्र नहीं, कोई चिंता नहीं। और हम बेधड़क जब चाहे जब प्रभु के घर, कहती ना मीरा के, जब चाहती हो जब प्रभु का घर देख लेते हो, जब चाहते हो जब प्रभु के घर चली जाती हो, चाहे जब दर्शन कर लेती हो। वही एक जिंदगी आपकी है, मीरा नहीं, एक आपकी भी जिंदगी हुई है। मीरा के अंदर कोई नया कोई अंकुश नहीं आई, मीरा के अंदर कोई अलग से कोई चीज़ नहीं आई। जो अंग हमारे अंदर है, जो ही हमारे अंदर उसके अंदर है, वही हमारे अंदर है, कोई फर्क नहीं। लेकिन फर्क इतना है कर्मों का। उन्होंने अपनी भक्ति शक्ति जैसे लगाई, मंजिल पार करी। ऐसे हमारा भी अगर आगे ऐसा बेसमेंट बन जाए, ऐसे अगर हमारा भी जीवन बन जाए, तो हम भी भगवान का दर्शन कर सकते हैं, प्रभु के घर जा सकते हैं और मालूम पड़ सकता है ये दुनिया क्या है। इसका ज्ञान हो सकता है कि जीवन मरण कैसे होता है, इसका ज्ञान हो सकता है इस सृष्टि की रचना कैसे, यह क्या हो रहा है दुनिया में। सारी दुनिया का पता चलता है जब हम अपने परमात्मा के सही रास्ते मार्ग पर आ जाते हैं। भगवान के घर पहुँच करके भगवान का तो हम, उनकी तो बढ़ाई, उनकी शाबाशी, उनका यश जस तो हम कह ही नहीं सकते, वर्णन ही नहीं कर सकते। क्या हो रहा है, अपार चीज़ है, बेहद की चीज़ है, कह ही नहीं सकते कि कितना क्या है। लेकिन यहाँ हम आप लोग सब माता बहन भाई सुनते सब है, लेकिन हमारे अंदर उसका भाव नहीं बन पाता है, ना हमारे अंदर समझ पाते हैं, क्योंकि हमारी वहाँ तक पहुँच नहीं है। बेहद की चीज़ है और बेहद प्यार है और बेहद वहाँ बरसा है, बेहद प्रभु का आनंद बरस रहा है, कृपा हो रही है, कोई कमी नहीं। या ये दुनिया तो उसके आगे कुछ नहीं है, जीरो, जीरो भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन आप लोग सब माता बहन भाई जैसा बताया, जैसा समझाया, वैसे वही तरीके से हमारा जीवन चलना चाहिए। हमें अंत सांस तक, इसी जीवन के आधार तक, इसी जीवन के मुताबिक हमें भगवान से मिलना बहुत अवश्य है। क्योंकि आगे जीवन ना जाने किस तरह से, कैसा, कहाँ कैसा होगा, क्या होगा, कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा। अगर इसको हमने अधूरा छोड़ दिया तो मामला हमारा डेंजर हो जाएगा। ना जाने हमारी ज़िंदगी कहाँ चली जाए, कोई भरोसा नहीं। आशा वाशा हो जाती है, कहीं कहीं हम भटक भी जाते हैं। तो हमें ऐसी ज़िंदगी से बचना है और हमें प्रभु परमात्मा में विशेष टाइम समय देना है, हर घड़ी हर समय प्रभु की तरफ। सबसे बड़ा हमारा सार, सबसे बड़ी अमानत, सबसे बड़ी दौलत यही है। बाकी आपके साथ कुछ नहीं जाएगा। कितना भी कोई अगर सुंदर हो, महल बना हो, किले बने हो, चाहे कितना भी अच्छे से अच्छा हमारा कोई और कार बन गया हो, चाहे वो कितनी बड़ी हमारी कोई फैक्ट्री हो, बिजनेस हो, सब यहीं रह जाएगी। जाते समय आप हम सभी भाई बहन देख रहे ना, बड़े बड़े नेता चले गए, बड़े बड़े यहाँ पे ऐसे ऐसे राजा महाराजा चले गए, उनका क्या कुछ संज्ञा, कुछ नहीं, और हमारे भी साथ कुछ नहीं जाएगा। तो मेरा कहने का भाव यह है कि सबसे बड़ी जो चीज़ हमारे साथ जाएगी, जो चीज़ हमारा साथ देगी, वो हमारी परमात्मा के नाम की ताकत है। बस हमारा परमात्मा देगा, हमारा जो सतगुरु है वही हमारा साथ देगा, वही निभाएगा, बाकी यहाँ कोई नहीं निभाएगा।